नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। औतरौलिया में निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्मार्ट मीटर, महंगाई और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सरकार गंभीर है और ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए कुछ लोग जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में बिजली आपूर्ति 18 से 22 घंटे तक सुनिश्चित की जा रही है और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने दिया है। चुनावी सवालों पर उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर, प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की तेज रफ्तार और बिजली बिल में अचानक से बढ़ोतरी को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। माननीय के शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, आज के 15 दिन पहले ही उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी गांव के किसी व्यक्ति को तंग करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको कह दीजिए कि हम बिजली जलाएंगे, जो करना है वो करे। स्पष्ट आदेश हो गया है कि स्मार्ट मीटर के संबंध में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। जैसे बिजली जल रही है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। विपक्ष का भी आरोप है स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब विपक्ष को कोई काम तो है नहीं, दूसरा सही बात तो बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो कह रहा है उसके कहने के पहले ही सरकार ने संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेकर के आदेश जारी करा दिया। जब आप समाजवादी पार्टी के सरकार में थे तो आपने कहा था कि स्मार्ट मीटर हवा से भी तेज चलता है, तेज भागता है। अब आप सरकार का हिस्सा है, अब आप पे क्या राय है? इसी नाते बंद कर दिया गया ना, स्मार्ट मीटर जो है बंद कर दिया गया। अब उस पर कोई जांच बैठा दी गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगरा और अन्य जिलों में लोग स्मार्ट मीटर को उठाकर फेंक रहे हैं, कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है, इसलिए आप देखिए, स्वाभाविक है। अभी उनके यहाँ तक संदेश नहीं होगा कि सरकार ने स्मार्ट मीटर बंद कर दिया है और एक खास तौर से विपक्षियों की साजिश है। गांव में जो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे वही लोग अपना उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे होंगे। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जैसे कि स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करें, लेकिन स्मार्टफोन में हमें पता होता है कि क्या पैकेज है, मीटर में जनता को कुछ स्पष्ट नहीं है। इसमें क्या कहना है? मैं तो सही कह रहे हैं जो के शर्मा जी कह रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले तो उसमें रोक लगा दी गई है। दूसरी चीज कि अब उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद ऐसा गलती, ऐसा फॉल्ट क्यों आया, जो उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है? स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी की जांच की एक समिति बनाई गई थी, 10 दिन बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है? सरकार कुछ नहीं छुपाना चाहती है। जो कमेटी में बनाए गए हैं उनको और भी काम होंगे, जल्दी रिपोर्ट देंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट वालों को राहत देने की बात कही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या आपकी पार्टी बड़े स्तर पर बिजली विभाग माफी या दरों में कमी लाने की सोच रही है? देखिए, निश्चित है कि गरीब परेशान न हो, आम जन को कोई दिक्कत न हो, सुचारू रूप से बिजली मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय बिजली 6 घंटे 5 घंटे मिलती थी। आज बिजली 18 घंटे 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तहसीलों में, शहरों में, गाँवों में इस तरह की बिजली मिल रही है। अगर उस समय के रेट को जो जोड़ेंगे और आज के रेट को जोड़ेंगे उन्हीं के रेशियो से, तो बिजली सस्ती है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि स्मार्ट मीटर एनडीए सरकार के ताबूत में आर्थिक कील साबित हो रही है। विपक्ष कहीं खड़े नहीं दिख रहा है। कल काउंटिंग हो रही है बंगाल में, अब देखिएगा विपक्ष कहाँ खड़ा हो रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर है जो की दामों में वृद्धि हुई है, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आप सरकार किस तरह से? निश्चित है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एलपीजी का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो निश्चित है कि उसका दाम बढ़ता है। लेकिन सरकार ने जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर ध्यान रखते हुए उसका दाम नहीं बढ़ाया।
मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या आपकी पार्टी को भी कई जिम्मेदारी दी गई है कि अटल के अभी भी स्थिति है? आपको क्या लगता है कि कहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? विस्तार होने की बात हो रही है? आई तो हम हर महीने में सुनते हैं कि विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो हम जब सरकार कोई चुनाव होता है तो शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी महत्व मिलेगा इसमें विस्तार में? हमारी 6 को संख्या है तो हम कहाँ से जोर लगाएंगे? बंगाल चुनाव के लिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति में क्या कहना चाहेंगे यूपी के राजनीति के नजरिए में? आप कैसे देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरह राजस्थान जीता, महाराष्ट्र जीता, आपके दिल्ली जीता, मध्य प्रदेश जीता, फिर उधर हरियाणा जीता, फिर बिहार जीता, बंगाल जीतेंगे और फिर यूपी भी जीतेंगे। सीमा राजभर ने एक छोड़ा होकर जाएगा। राजभर दलाल के पास केवल 2 काम है, राजभर समाज को बेचना, जो सत्ता में जूता पालिश करना। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं।